नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप भी आईफोन लेने का सोच रहे हैं, चाहे वो आईफोन 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो और बिग बिलियन डे में लेने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि बिग बिलियन डे कब यहाँ पर जो सेल है वो लगने वाली है, कैसे आप यहाँ पर आईफोन्स के अंदर जो है वो भारी डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, कौन सा मॉडल कितने रुपए का यहाँ पर जो सेल में है वो आएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर, और इतना ही नहीं कौन सा यहाँ पर मॉडल जो है वो आईफोन्स का लेना बेटर रहेगा। मतलब आप कह सकते हो इस वीडियो में बिग बिलियन डे और ख़ास तौर से आईफोन्स के लिए अगर आप एक बिग बिलियन डे सेल को देख रहे हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए होने वाली। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर हम बात करते हैं बिग बिलियन डे सेल की तो देखो यार, बिग बिलियन डे सेल जो है वो पिछले साल भी आई थी, काफ़ी लोगों ने आईफोन वगैरह बाई किया था और सबसे ज़्यादा जो धड़ल्ले में आप कह सकते हो आईफोन बिका था वो था आईफोन 13। आईफोन 13 बहुत ही ज़बरदस्त प्राइसिंग के अंदर आया बिग बिलियन डे सेल में 2022 में, आप कह सकते हो पिछले साल, और काफ़ी लोगों ने खरीदा। उनमें से मैं भी था, मैंने भी आईफोन 13 जो है वो बिग बिलियन डे सेल 2022 में लिया था। अब यहाँ पर चलिए मैं बताना शुरू करता हूँ कि आखिर में बिग बिलियन डे कब लगेगी, जो सेल है वो 2023 में, तो वो मैं वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कौन सा यहाँ पर आईफोन कितने रुपए का आने वाला है बिग बिलियन डे सेल के अंदर 2023 में और कौन सा मॉडल लेना बेटर रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं आईफोन 11 की, अगर आप आईफोन 11 लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर इसका जो सेल के अंदर प्राइस आया था वो आया था पहले 27,999, उसके बाद 29,900 यहाँ पर 90 रुपीज़ हुआ था सेल के अंदर, उसके बाद इसका प्राइस फिर बढ़ा 30,999 और उसके बाद फिर इसका प्राइस बढ़ा 31,999। तो ऐसे करके क्या है, जब फर्स्ट डे जब सेल का स्टार्ट होता है तो प्राइसिंग बहुत कम रहती है, लेकिन उसके बाद प्राइसिंग जो है वो धीरे धीरे हाई हो जाती है। ये लोग जो प्रमोट भी करते हैं, फ्लिपकार्ट जैसे प्रमोट भी करता है सेल के अंदर, तो पहले दिन तो प्राइस बहुत सस्ती दिखाएगा, लेकिन जो प्राइस आएगा वो कुछ ही घंटों, क्या कह सकते हो कुछ ही मिनटों के लिए होता है। उसके बाद धीरे धीरे करके प्राइसिंग जो है वो हाई होने लगती है। पहले क्या होगा, स्टॉक खत्म होगा, फिर जब स्टॉक आएगा तो प्राइस हाई के साथ में आएगा। तो ऐसा हुआ था पिछले साल। तो यहाँ पर अब की बार बताया जा रहा है इस सेल के अंदर जो यहाँ पर जो प्राइस आएगा वो होगा 22,990 इस आप कह सकते हो सेल के अंदर जो आईफोन 11 का प्राइस है वो हो सकता है। अब यहाँ पर देखो कई चीजें जो हैं वो पसंद आपको नहीं आएंगी और इस साल आपको ये आईफोन लेना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर जो है वो ये 4G फोन है, अब 5G आ चुका है, लोग 5G यूज कर रहे हैं। आईफोन अगर आप खरीदोगे तो जाहिर सी बात है आप कम से कम 2 साल 3 साल 4 साल तो यूज करोगे ही, तो अपडेट में भी दिक्कत रहेगी। साथ ही साथ 4G रहेगा, 5G पे लोग स्विच कर चुके हैं और सभी 5G यूज कर रहे हैं, आप भी यूज कर रहे होंगे, तो 5G भी नहीं है। यहाँ पर जो कर्व एजेस हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं, तो मतलब बॉक्सी टाइप का भी डिजाइन नहीं है, डिजाइन भी ओल्ड है, ठीक है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो भी आप कह सकते हो छोटी है ना, एवरेज है, मतलब उतना अच्छा आपको जो कंटेंट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आजकल के समय में बहुत जबरदस्त डिस्प्लेस आ रही हैं स्मार्टफोन के अंदर या आईफोन्स के अंदर भी, लेकिन अब अगर आप आईफोन 11 लोगे तो बहुत पुराना हो जाएगा और डिस्प्ले भी उतनी अच्छी नहीं। तो यहाँ पर कुछ चीजें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इतना पैसा लगाना अच्छा नहीं रहने वाला है। लेकिन अगर आप आईफोन 11 को आप कह सकते हो कैमरे के लिए ले रहे हो तो कैमरे के लिए कंसीडर कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा पैसा और डालें और ऊपर अपग्रेडेड मॉडल्स पे जाएं। तो यहां पर जो आईफोन 11 का प्राइस होगा वो होगा 22,990 रुपीज़ सेल के अंदर। अगर हम बात करते हैं आईफोन 12 की, अगर आप 12वां लेना चाहते हो 12 वाला, तो लास्ट ईयर इसका जो प्राइसिंग आया था वो भी यहाँ पर काफ़ी आप कह सकते हो मतलब ज़बरदस्त था बिग बिलियन डे सेल के अंदर, जैसे कि 43,000 रुपीज़ में पहले ये आया, फिर उसके बाद जो 128GB वाला था वो 47,999 का मिलने लगा था। तो यहाँ पर आप कह सकते हो आईफोन 11 में जो जो चीज़ें नहीं थी वो चीज़ें आईफोन 12 में आपको मिल जाती है, मतलब अपग्रेडेड यहाँ पर आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपका जो कर्व एजेस थे आपको आईफोन 11 में, तो बॉक्सी टाइप का आईफोन यहाँ पर जो है वो 12 देखने को मिल जाता है। तो साइडें यहाँ पर जो है वो फ्लैट देखने को मिलती हैं, 5G फोन भी मिल जाता है, तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर जो है वो इंप्रूव है। तो इस साल जो आईफोन आप कह सकते हो 12 आपका आने वाला है वो 37 से लेकर 38,000 रुपीज़ के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। तो आप इसे कंसीडर कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना ये रहेगा कि 64GB तो मत ही लेना क्योंकि बहुत कम होता है। एटलीस्ट आप 128GB के साथ में 2023 में जाइएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपका आईफोन 12 मिनी को लेकर, तो देखो यार 12 मिनी का जो है मतलब वो आईफोन 12 के जितने फीचर हैं वो सभी आईफोन आपको कह सकते हो 12 मिनी में मिल जाते हैं, लेकिन बहुत कॉम्पैक्ट छोटे साइज में आपको ये फ़ोन मिलता है। तो स्मॉल डिस्प्ले रहती है गेमिंग के लिए, तो आप बिल्कुल इसको मतलब
भूल जाइए गेमिंग के लिए, क्योंकि छोटी डिस्प्ले है तो गेमिंग में क्या ही मज़ा आएगा। बाकी इसका जो यहाँ पर आप कह सकते हो प्राइसिंग जो थी, मतलब आप कह सकते हो वो 34,000 से 35,000 लास्ट ईयर यहाँ पर थी, और अभी यहाँ पर आप कह सकते हो ये मॉडल मैं यही कहूँगा कि इसको बिल्कुल देखिएगा ही नहीं। मिनी यहाँ पर आपके लिए लेने का बिल्कुल सही है ही नहीं, ऑप्शन ही बेकार है, मिनी लेना बेकार ही है। अगर हम बात करते हैं आईफोन 13 का, तो 13 का यहाँ पर जो लास्ट ईयर प्राइस था वो पहले आया 48,000, उसके बाद 51,000 हुआ था, उसके बाद 53,000 हुआ, उसके बाद यहाँ पर 59,000 हो गया था, और ऐसी ऐसी करके प्राइस जो है वो बढ़ती गई थी। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड यही करूँगा कि जैसे सेल आया करे तुरंत यहाँ पर बाई करने की कोशिश किया करो। अदरवाइज अगर आप थोड़े मिनटों का भी आप कह सकते हो देर करोगे तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। उसके बाद जब स्टॉक आएगा तो प्राइस हाई के साथ में आएगा, जैसे कि पिछले साल यहाँ पर हुआ था बिग बिलियन डे सेल के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं इस साल कितनी प्राइस होने वाली है आईफोन 13 की, तो बताया जा रहा है 42,990 से लेकर यहाँ पर आप कह सकते हो इसकी प्राइसिंग जो है वो हो सकती है 128 GB अगर आप लेते हो आईफोन 13 का, तो वो भी आप कंसीडर कर सकते हो। आईफोन 13 भी यहाँ पर अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं आईफोन 13 मिनी की, तो यहाँ पर मिनी वाले मॉडल में फिर वही दिक्कत आएगी जो कि 12 मिनी में था, मतलब स्मॉल साइज आपको मिलेगा। तो मैं मिनी को यहाँ पर मतलब ये रिकमेंड ही नहीं करूँगा कि आप खरीदो, ठीक है। मिनी मॉडल चाहे वो 12 मिनी हो या 13 मिनी हो, आपको नहीं लेना है। अगर हम बात करते हैं आईफोन 14, काफ़ी लोग आप में से आईफोन 14 को देख रहे होंगे कि आईफोन 14 इस साल में कितने मतलब रुपए का आने वाला है। तो यहाँ पर आपको आईफोन 13 से कैमरा अपग्रेड यहाँ पर मिलेगा, बैटरी भी यहाँ पर आपको जो है वो अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल इसका जो प्राइस होने वाला है सेल के अंदर वो आएगा 49,990 रुपीज़, ठीक है। इस साल यहाँ पर बिग बिलियन डे सेल में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो रिकमेंड करूंगा वो ये करूंगा कि आईफोन 14 को भी ना लेकर आईफोन 14 प्लस को देखिएगा। क्यों? क्योंकि 14 प्लस में आपको बिग डिस्प्ले और बिग बैटरी देखने को मिलेगी। तो 14 जो आईफोन है उसमें भी उतनी मतलब आप कह सकते हो बड़ी डिस्प्ले नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ 14 प्लस यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 14 प्लस है ये आपको देखने को मिल सकता है 59,990 रुपीज़ में। तो मेरे हिसाब से आईफोन 14 प्लस यहाँ पर बेटर रहेगा कंपेयर एज आईफोन 14, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखो अब ये जो मॉडल्स मैंने बताए तो लोग यहाँ पर जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड आईफोन 11, 12, 13, 14, 14 प्लस के लिए ही थे। अब जहाँ 14 प्रो की बात आती है और 14 प्रो मैक्स की बात आती है, तो वहाँ पर जाहिर सी बात है भैया जिनके पास बहुत पैसा होगा तो वही यहाँ पर इस मॉडल्स के ऊपर यहाँ पर अपनी नज़र बनाएंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो मैं बता देता हूँ फिर भी यहाँ पर जो सेल में प्राइसिंग हो सकती है लाइक 14 प्रो की जो है वो 89,990, वहीं अगर बात करते हैं 14 प्रो मैक्स की तो 99,990। तो मैं रिकमेंड तो नहीं करता हूँ, अगर पैसा है तो भैया ले लेना। अदरवाइज यहाँ पर मेरा जो रिकमेंडेशन है वो ये कि आईफोन आप 13 देख सकते हो, आईफोन 14 भी देख सकते हो। मेरा जो पर्सनली आप अगर कहो तो 14 यहाँ पर आ कह सकते हो प्लस मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा। अब कुछ चीज़ें यहाँ पर ध्यान में देने वाली है, जैसे कि कुछ कार्ड्स ऑफर बहुत आते हैं फ्लिपकार्ट के अंदर। कार्ड्स ऑफर जैसे कि HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक यहाँ पर हो गया, SBI बैंक हो गया। तो यहाँ पर कुछ कार्ड डिस्काउंट मिल जाते हैं। कार्ड डिस्काउंट लगाने से क्या होता है, आपका जो फ़ोन है वो और सस्ता आपको जो है वो पड़ जाता है। तो मेरा कहना मतलब यही है कि अगर आप कार्ड आपके पास नहीं है तो आप अभी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अभी सेल में आने में यहाँ पर आप कह सकते हो टाइम है सेल को आने में, और हो सकता है तब तक आपका यहाँ पर जो कार्ड है वो आ जाए अलग अलग बैंक का, तो आप इजीली जो है वो 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपये और यहाँ पर जो है वो ऑफ प्राप्त कर लोगे। मेरे हिसाब से ये थी दोस्तों बिग बिलियन डे सेल को लेकर एक वीडियो आपके लिए। अब आप में से काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं कि आखिर में बिग बिलियन डे सेल जो है वो इस साल कब पड़ने वाली है। तो देखो अभी एग्जैक्ट डेट तो मैं नहीं बता रहा हूँ और पता भी नहीं है एग्जैक्ट डेट तो नहीं, लेकिन हाँ आपको कुछ यहाँ पर जो है मैं बता सकता हूँ, जैसे कि सितंबर के लास्ट में आपको ये सेल देखने को मिल सकती है। कहीं कहीं तो ये भी लिखा है कि 23 सितंबर से जो सेल है वो स्टार्ट होकर यहाँ पर आप कह सकते हो 30 सितंबर तक चलने वाली है। पर्सनली बात करूँ क्या हो सकती है डेट, तो यहाँ पर जो डेट मुझे लग रही है वो है 3 अक्टूबर से यहाँ पर 10 अक्टूबर के बीच में आपको सेल देखने को मिल सकती है। कमेंट करके बताओ दोस्तों आप कौन सा आईफोन का मॉडल लेने वाले हो, कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। और आपको बिग बिलियन डे सेल में क्या खरीदना है ये भी कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।